हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो कल हमने टॉपिक क्लियर किया था उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक, और उसी के साथ साथ हम आज कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ की बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी। बस 2 ही 3 प्रॉपर्टी है इसकी। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स देख लीजिए आप। प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स है ना। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ हमारा क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई सेट ए दिया हुआ है, मान लेते हैं लेट एग्जांपल कि कोई सेट ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, है ना। अगर इस सेट का हमको यूनियन निकालने को बोले तो इस सेट का यूनियन कैसे निकलेगा, ए यूनियन ए। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। ए क्यों आएगा, क्योंकि सेट हमारे पास क्या है, एक ही दिया हुआ है। तो 1 2 3 वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर हम एक सेट का यूनियन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा जो गिवन दिया होगा। तो ये हमारा क्या आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरा जो है हमारा वो है हमारा क्या कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ऐसा होता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है और उसको यूनियन निकालना है, वो हमेशा बराबर किसके आएगा, बी यूनियन ए के बराबर आएगा। आपने कॉम्यूटेटिव लॉ इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। क्या होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, ऐसा होता था कुछ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन इसमें सेट की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटर ए यूनियंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये होता है क्या कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक इसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव बात करें तो उसमें क्या दिया होगा, कोई 3 सेट दिया होगा। एसोसिएटिव लॉ 3 सेट कैसे, मान लेते हैं ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको सॉल्व करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ए का यूनियन करेंगे। ठीक इसी प्रकार पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर सी का साथ यूनियन निकालेंगे। तो ये हमारा क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। एक लास्ट है हमारा, मान लेते हैं क्या आइडेंटिटी होता है। ये एक आइडेंटिटी होती है इसकी कि अगर हम सेट ए का यूनियन फाई के साथ करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा हमारा, हमेशा ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम ए यूनियन का यूनिवर्सल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हमने क्लियर कर लिया क्या होता है, यूनिवर्सल निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। तो ये होता है क्या, 2 आइडेंटिटी इसकी। ठीक, तो ये हमारे क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हैं, कुछ 3-4 प्रॉपर्टी हैं जो कि सेट में लगती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम यूनियन और इंटरसेक्शन के वाले टॉपिक पर। कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बेस पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कोई सेट ए दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई ए सेट है। दूसरा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक उसी प्रकार सी भी दिया हुआ है क्या, 2 4 6 8। और भी कुछ गिवन है, डी गिवन है हमारे पास। डी क्या दिया हुआ है, 4 5 6 7। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन, और इसमें फाइंड करने को क्या क्या बोल रहा है बताते हैं आपको। पहला हमको फाइंड करने को बोल रहा है बी यूनियन सी। दूसरा हमको क्या फाइंड करने को बोल रहा है, दूसरा हमको बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करने को। तीसरा तीसरा हमको बोल रहा है कि आप ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी बताइए। और चौथा क्या बोल रहा है हमको, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी बताइए। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी यूनियन सी आप आराम से बता लेंगे। यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या था कि सबको एक करके लिख देना होता है। तो बी क्या हमारे पास है 1 2 3 4 5, और सी हमारे पास क्या गिवन है 2 4 6 8, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 5 5 के बाद
6 और क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा बी यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास। अगर आप बात करेंगे 7 की तो 7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोनों सेट में से किसी भी सेट के पास 7 नहीं गिवन है, इस वजह से यहाँ 7 नहीं लिखा गया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उनको क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है। बी हमारे पास क्या हुआ है 1 2 3 4 5, डी हमारे पास क्या दिया है 4 5 6 7। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने कि कॉमन देखते हैं सेट्स में, है ना। तो कॉमन देखिए डी में 4 है, इसमें भी 4 है, डी में 5 है, बी में भी 5 है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। बी इंटरसेक्शन डी कितना है 4 5। ठीक उसी प्रकार आप इसको कर दें। पहले ही बताया था आपको कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप ए यूनियन डी निकालना चाहे तो क्या निकलेगा आपके पास, अगर आप ए यूनियन डी निकालना चाहे तो आपके पास निकलेगा क्या, कहाँ है ए 9 तक है और ये 7 तक है ना, तो ए ही निकलेगा जहां तक है ना, क्योंकि 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे सेट को कंबाइन करके लिखना होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। और इसका क्या निकालना है हमको, इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी के साथ। अब देखिए कॉमन क्या क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5, तो इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर बाद में इंटरसेक्शन को। तो बी यूनियन से हम पहले क्वेश्चन निकाल चुके हैं, क्या निकाले 1 2 3 4 5 6 8, और डी हमारे पास क्या गिवन है 4 5 6 7। कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमको 4 5 6 है ना, 7 तो है नहीं उसमें बी में, बी यूनियन सी में, तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 5 6, इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस फॉलोइंग स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं इसको। ये हो गया है ना, आगे चलते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे जिसके बेस पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज भी क्लियर कर लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है जो कि दिया हुआ है क्या 3 5 7 9, और कोई सेट बी है जो कि हमारे पास क्या दिया है 2 4 6 8, और कोई सी है जो कि हमारे पास क्या दिया 0 1 2 3 है ना। पहली प्रॉपर्टी हमने किसकी बात की थी, आइडेम्पोटेंट लॉ की। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता था हमारा कि ए यूनियन ए अगर निकालेंगे तो वो ए ही आएगा। चलिए इसको करके भी देख लेते हैं हम। ए क्या दिया हुआ हमारे पास 3 4 5 6 7 3 4 3 5 6 7, यूनियन किसका निकालना है, इसी का निकालना है 3 5 6 7। अगर यूनियन हम निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 3 5 6 7, तो ये इसका क्या हो गया प्रूव हो गया है ना। ए यूनियन ए के बराबर क्या आ गया ए आ गया, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है प्रूव होती है। यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी हम क्या बताए थे, कॉम्यूटेटिव लॉ की। कॉम्यूटेटिव लॉ हमने क्या बताया था कि ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर आएगा, बी यूनियन ए के बराबर आएगा। तो निकाल लेते हैं ए यूनियन बी निकालते हैं। अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो निकलेगा क्या 3 4 5 6 7 8 9। ठीक उसी प्रकार बी यूनियन ए भी निकालेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, इतना ही आएगा, है ना। ठीक कॉमन 9, ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया हमारा। एक और प्रॉपर्टी क्या बताई थी हमने, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या था कि ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे फिर यूनियन सी करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, क्या करना है तीनों कंबाइन करना है। तो तीनों को कंबाइन हम डायरेक्टली इधर से कर देते हैं। अगर हम एक एक करके सॉल्व करें तो पहले हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 4 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, ये आ गया। इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या आ गया ए यूनियन बी है ना। और क्या निकालना है इसके साथ हमको यूनियन सी। अगर हम इसको पूरा निकाल लेंगे तो सी का भी यूनियन आ जाएगा, मतलब इसका फाइनल आंसर एलएचएस का क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। एलएचएस प्रूव हो गया। आरएचएस भी ठीक इसी प्रकार होगा, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी आप अगर निकालने की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास
0 1 2 3 5 7 9 है ना। इसी के साथ अगर आप यूनियन ए कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये प्रूव हो गया क्या हमारा एसोसिएटिव ब्लॉक। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको करना क्या था। ये तो हम प्रूव कर रहे थे कि क्या हम प्रॉपर्टी जो लिखे वो सही है या गलत है। तुमने चेक किया प्रॉपर्टी क्या थी, सही थी। ठीक उसी प्रकार इस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड करने को, उसको भी सॉल्व हम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहला क्वेश्चन इसका ये कह रहा है, तो कैसे निकलेगा इंटरसेक्शन। तीनों सेट्स में से हमको एक कॉमन एलिमेंट ढूंढना है जो तीनों सेट में हो। 3 5 7 9, 3 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। आगे देखते हैं 5 और किसी में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालने की बात करें, अगर हम इसके क्वेश्चन की इंटरसेक्शन निकालने की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। जो 5 आएगा क्योंकि तीनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है, इस वजह से इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इसका ये कह रहा है कि यार बी यूनियन सी यूनियन ए यूनियन डी, डी तो दिया नहीं, ए यूनियन सी निकालिए, है ना। अगर आप बी यूनियन सी निकालने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कुल मिला के हमको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में यूनियन करना है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख क्या सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप यूनियन और इंटरसेक्शन वाले टॉपिक के बेस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने को एग्जाम में। ठीक, आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।